नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। हाई अलर्ट आप देख रहे हैं। आज हाई अलर्ट में आपको दिखाने जा रहे हैं अरुण की मौत का अर्ध सत्य जो सामने रखा जा रहा है। इसके साथ ही आपको दिखाने जा रहे हैं लखीमपुर कांड की वो कछुआ जांच जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, और इसके साथ ही आपको दिखाएंगे नोएडा अथॉरिटी का किला किसानों को देखकर हिला। आगरा में पुलिस हिरासत में हुई संदिग्ध मौत मामले में बड़ा खुलासा हुआ है, और यह खुलासा हुआ है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से, जिसका इंतजार पुलिस कर रही थी। लेकिन जब रिपोर्ट सामने आई तो खुल गया कालकोठरी वाला वो राज जिस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही थी, और सिर्फ बताया जा रहा था आधा सच कि अरुण की मौत हार्ट अटैक से हुई है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बेरहमी के सारे राज खोल दिए। थाने में संदिग्ध मौत पर खुलासा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोल दिए राज। परिवार मांग रहा इंसाफ। दोषियों उनको सजा मिलनी चाहिए। आगरा के थाना जगदीशपुरा में सफाई कर्मचारी की संदिग्ध मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया, और ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, तो वहीं पीड़ित परिवार मांग रहा है इंसाफ। कि परिवार के लोग काफी हद तक संतुष्ट नजर आ रहे हैं, चाहे उनके तीनों बड़े भाई हों, चाहे माँ हो, चाहे अरुण की जो पत्नी है सोनम वो हो। उनका ये कहना है कि हमें इंसाफ चाहिए, और सरकार की तरफ से जो भी इस मामले में चाहे राहत राशि दी गई हो या जो भी जिस तरह से जो भी कहा जाए इस मामले में जो प्रयास किए जा रहे हैं उससे ये जो परिवार है वो संतुष्ट नजर आ रहा है। अरुण की मौत का आरोप परिवार वाले उन पुलिस वालों पर लगा रहे हैं जो अरुण को पूछताछ के लिए थाने ले गए थे। परिवार का आरोप है कि अरुण को थाने में बेरहमी से पीटा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने अरुण के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था, और पुलिस को इंतजार था पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। और जब वही पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो मच गया हड़कंप। अरुण की मौत का खुल गया राज। पुलिस बड़ी ही बेसब्री से अरुण की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी, और जब रिपोर्ट सामने आई तो अरुण की संदिग्ध मौत का एक एक राज खुल गया। लेकिन पुलिस ने अपनी तत्परता दिखाते हुए इस पूरे मामले को हार्ट अटैक से मौत करार दिया है। जनपद आगरा में थाना जगदीशपुरा में हुई कस्टडियल डेथ को एज पर NHRC गाइडलाइंस का अनुसार मजिस्ट्रेट द्वारा पंचायतनामा बनाया गया एवं डॉक्टर का पैनल के माध्यम से PM कराया गया। अभी प्राप्त PM रिपोर्ट का अनुसार मृत्यु का कारण मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी हार्ट अटैक लिखा गया। इस मामला का गहन से इन्वेस्टिगेशन कराया जा रहा है। मौत पर बताया गया आधा सच। पुलिस के आला अधिकारियों ने अरुण की मौत की वजह हार्ट अटैक करार दी, लेकिन इस पर अब सवाल उठने लगे कि क्या पुलिस सिर्फ आधा सच बता रही है, क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उसमें अरुण के साथ हुई मारपीट का जिक्र मिलता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बेरहमी का खुलासा। मृतक के शरीर पर मिले चोट के कई निशान। पूरे शरीर पर नीले निशान मिले। अरुण के पैरों पर खरोंच के निशान मिले। मौत की वजह बताया गया हार्ट अटैक। पुलिस के आला अधिकारी सिर्फ मौत की वजह बता रहे हैं, लेकिन ये बताने को तैयार नहीं है कि आखिर अरुण को हार्ट अटैक क्यों आया, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। अरुण को हार्ट अटैक क्यों आया? किसने अरुण को बेरहमी से पीटा? अरुण के शरीर पर नीले निशान कैसे पड़े? अरुण के शरीर पर कहां से आई खरोंच के निशान? ये वो सवाल है जिनका जवाब पुलिस को देना है। तो वहीं अरुण के परिवार वाले मांग रहे हैं इंसाफ कि किसी भी कीमत पर दोषियों को बख्शा नहीं जाए। देखो ऐसा है, हमें नहीं मालूम क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमें तो सिर्फ न्याय चाहिए। ये कह रहे हैं जो निर्दोष है उसको सजा मिलनी चाहिए। जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। जो निर्दोष है उसको बरी करना चाहिए। हमारा दर्द ये है, हमारा भाई कैसे फंसा, क्यों फंसा, किसने फंसाया, उसने करा, 1 मिनट रुको, उसने करा भी है कि नहीं करा, उसके रोजी रोटी थी वो भी, वो जो समझ
जहाँ वो काम करता था बहुत बढ़िया आदमी थे, इस बात को हम जानते हैं। काफ़ी दिन से काम करता था वो। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर थाने में तैनात 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया, तो वहीं आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया और इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी बना दी। देखना होगा कि आखिर उस रोज थाने के अंदर ऐसा क्या हुआ कि अरुण की मौत हो गई। एबीपी गंगा के लिए आगरा से नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट। लखीमपुर कांड को 19 दिन बीत चुके हैं और इन 19 दिनों में सिर्फ 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो पाई। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी तो हरकत में पुलिस आ गई यूपी की और फिर उन 4 आरोपियों की रिमांड की डिमांड की जिन पर लखीमपुर कांड में शामिल रहने का आरोप है। अब अगले 3 दिन तक उन चारों आरोपियों से पूछताछ होगी और सामने लाने की कोशिश करेगी पुलिस लखीमपुर कांड का एक एक सच। घटना के 19 दिन बाद जांच नहीं पकड़ रही रफ्तार, जांच वाली कछुआ चाल। लखीमपुर कांड को कुल मिलाकर 19 दिन बीत चुके हैं और इन 19 दिनों में जांच की रफ्तार कछुए की चाल की तरह है। सिर्फ 10 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर पाई है और रिमांड के नाम पर हर आरोपी पुलिस के शिकंजे में 3 दिन ही रह पाया। ऐसे में अब सवाल उठने लगे कि क्या ऐसे लखीमपुर कांड का राज सामने आ पाएगा। लखीमपुर कांड के 19 दिन बीत चुके हैं और धीरे धीरे पुलिस की जांच भी सुस्त होती जा रही है। पुलिस अभी तक ये पता नहीं लगा सकी है कि किसानों को कुचलने वाली जीप में आशीष मिश्रा मौजूद थे या नहीं। पुलिस ने आशीष मिश्रा से पूछताछ की लेकिन उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी, जांच में सहयोग नहीं किया। उनके मौके से बरामद वीडियो और फोटो की भी फॉरेंसिक जांच कराई गई लेकिन उसकी रिपोर्ट भी अभी तक नहीं आ सकी है। आशीष मिश्रा के मोबाइल की लोकेशन तलाशी गई, उसका भी कोई सुराग नहीं मिला। अब इस मामले में पुलिस अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और ये आरोपी आशीष मिश्रा के पक्ष के हैं, यानी किसान पक्ष के लोगों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज थी उसमें से अभी तक एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। उन्हें पूछताछ के लिए नोटिस भी भेजी गई लेकिन वो आने को तैयार नहीं है। ये वही कछुआ चाल जिसको लेकर एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई थी। कई सवालों का सामना करना पड़ा और हर सवाल के एवज में जो जवाब दिया गया उस पर फिर से फटकार का सामना करना पड़ा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों की गिरफ्तारी और हिरासत के मामले पर भी फटकार लगाई थी। सीआरपीसी की धारा 164 के तहत अन्य गवाहों की गवाही दर्ज क्यों नहीं की गई। मिलॉर्ड कहा जा रहा था कि राज्य आरोपियों के साथ नरमी बरत रहा है। अब सभी गिरफ्तार हैं और वो जेल में हैं। आज तक 10 आरोपी जेल के अंदर हैं। इसमें 2 तरह के अपराध शामिल हैं, एक किसानों पर गाड़ी चढ़ाना और दूसरा गाड़ी चलाने वालों की पीट कर हत्या। ये है काउंटर एफआईआर। मिलॉर्ड, हाँ, पहली एफआईआर में कितने गिरफ्तार हुए? 10 जेल में। रिपोर्ट कहती है कि 44 गवाह और 4 के बयान दर्ज किए गए। 10 के अलावा कितने न्यायिक हिरासत में और कितने पुलिस हिरासत में? मिलॉर्ड, इस वक्त 4 पुलिस हिरासत में है। सुप्रीम कोर्ट से मिली फटकार के बाद लखीमपुर कांड पर गिरफ्तार किए गए 4 और आरोपियों को पुलिस ने सीजीएम कोर्ट में पेश किया, जहां पुलिस की डिमांड पर मिल गई रिमांड। 4 आरोपी सीजीएम कोर्ट में पेश, सुमित जायसवाल और नंदन कोर्ट में पेश, सत्य प्रकाश और शिशुपाल कोर्ट में पेश। आरोपियों की रिमांड की डिमांड, पुलिस को मिली 3 दिन की रिमांड। लखीमपुर कांड में सीजीएम कोर्ट ने आज सुमित जायसवाल, नंदन, सत्य प्रकाश और शिशुपाल की 3 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड स्वीकृत कर दी है। कल सुबह एसआईटी जेल जाएगी और चारों आरोपियों को बाहर लाकर पुलिस लाइन में पूछताछ करेगी। सुमित जायसवाल पार्षद है और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा का काफी करीबी माना जाता है और उस दिन जब 3 अक्टूबर को थार जीप से किसानों को कुचलने का वीडियो वायरल हुआ था, उसमें एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें सुमित जायसवाल थार जीप से कूदकर भागते हुए दिख रहा था। सुमित से पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिलेंगी। ये भी पता चलेगा कि थार जीप में हादसे के वक्त या घटना के वक्त आशीष मिश्रा मौजूद था या नहीं। शिशुपाल से पूछताछ की जाएगी कि उसने जब फॉर्च्यूनर कार से अंकित दास को नेपाल छोड़ा था तब क्या आशीष मिश्रा भी साथ में मौजूद थे।
इन चारों आरोपियों की पुलिस ने रिमांड मांगी थी, जिसके बाद कोर्ट ने सुमित जायसवाल, नंदन, सत्य प्रकाश और शिशुपाल को 3 दिन के रिमांड पर भेज दिया। यानी इन चारों आरोपियों की रिमांड 22 अक्टूबर सुबह शुरू होगी और 25 अक्टूबर की सुबह 10 बजे तक रहेगी। सुमित जायसवाल उगलेगा राज। पुलिस इन 3 दिनों में सुमित जायसवाल समेत चारों आरोपियों से सख्त पूछताछ करने वाली है और उन सवालों का सामना इन आरोपियों को करना होगा, जिनका सामना अब तक लखीमपुर कांड में गिरफ्तार हुए 6 आरोपी कर चुके हैं। लेकिन सवाल जस का तस बना हुआ है कि आखिर इस गंभीर मामले की जांच की रफ्तार इतनी धीमी क्यों है और क्या आशीष मिश्रा और अंकित दास ने सिर्फ 3 दिन में पूछताछ के दौरान लखीमपुर कांड का सारा राज खोल कर रख दिया? अगर ऐसा नहीं है तो पुलिस ने इन 6 आरोपियों की फिर से रिमांड की डिमांड क्यों नहीं की? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। नोएडा अथॉरिटी के किले की जो किसानों के हुंकार को देखकर हिल रहा है, क्योंकि अपनी 5 मांगों को लेकर पिछले 1.5 महीने से आंदोलन कर रहे किसानों का गुस्सा गुरुवार को जब फूटा तो नोएडा अथॉरिटी के हाथ पांव फूट गए। जो प्राधिकरण कल तक बात नहीं कर रहा था, उसने अब शनिवार को मुलाकात का वक्त दिया है। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या शनिवार को बात बनेगी, क्योंकि अगर नहीं बनी तो संग्राम होगा, जिसकी चेतावनी किसान पहले ही दे चुके हैं। नोएडा प्राधिकरण के बाहर किसानों का प्रदर्शन। 5 सूत्रीय मांग को लेकर सड़क पर उतरे किसान। जहां एक तरफ पिछले 11 महीने से किसान 3 कृषि कानूनों को लेकर सड़क पर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों का एक धड़ा 5 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 1.5 महीने से नोएडा प्राधिकरण के बाहर धरना दे रहा है। लेकिन जब नोएडा प्राधिकरण ने कोई सुनवाई नहीं की तो गुरुवार को किसानों के सब्र का बांध टूट पड़ा। नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी इंदु प्रकाश ने किसानों को भरोसा दिलाया कि प्राधिकरण उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है। शनिवार को सुबह 11 बजे किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल सीईओ रितु महेश्वरी से वार्तालाप के लिए आ सकता है। उनकी जो भी मांगे हैं वो सीईओ के सामने रखें और उनकी मांगे शासन तक भेजी जाएंगी। दरअसल धरना दे रहे इन किसानों की 5 मांगे हैं। पहली मांग है सभी किसानों को सामान्य रूप से 10% का विकसित प्लॉट दिया जाए। दूसरी मांग है सभी किसानों को 64% का बढ़ा हुआ मुआवजा दिया जाए। तीसरी मांग है आबादी का निस्तारण कर जिन किसानों के पास जो आबादी कब्जे में है वो उन्हें अलॉट की जाए। चौथी मांग है जो गांव में नक्शा नीति लागू की गई है वो नक्शा नीति तत्काल समाप्त की जाए। और 5वीं और सबसे अहम मांग है जो भी प्राधिकरण किसानों से वादा कर रहा है उसे बोर्ड बैठक में सर्वसम्मति से पास कर शासन को भेजा जाए, ताकि वो कानून का रूप ले सके, जिससे किसानों की आने वाली पीढ़ी को प्राधिकरण के चक्कर ना लगाने पड़े। किसानों का कहना है कि उनकी 5 सूत्रीय मांग है। पहली मांग है कि सभी किसानों को सामान्य रूप से 10% का विकसित प्लाट दिया जाए। दूसरी उनकी मांग है कि बढ़ा हुआ 64% का मुआवजा सामान्य रूप से किसानों में वितरित किया जाए। और उनकी जो तीसरी मांग है वो ये है कि आबादी का निस्तारण हो और जो आबादी किसानों के कब्जे में है वो उन्हें अलॉट की जाए। और उनकी चौथी मांग है कि गाँव में जो नक्शा नीति प्राधिकरण ने लागू की है उसे समाप्त किया जाए। और 5वीं उनकी अहम मांग है कि जो भी बातें प्राधिकरण किसानों की मान रहा है उसे बोर्ड बैठक में पास कर शासन को भेजा जाए। किसानों ने नोएडा प्राधिकरण को अल्टीमेटम दिया है कि अगर जल्द उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और ज्यादा उग्र होगा। पहली मांग हमारी यही है, भैया रहम करो, हमारे घरों को छोड़ दो। दूसरी हमारी ये है, एक बाप के 2 बेटे, एक बेटे को 10% प्लॉट और दूसरे बेटे को 5% प्लॉट। ये अन्याय है। हम ये कह रहे हैं भैया सबको बराबर दे दो। वहीं इस चेतावनी के बीच प्राधिकरण के ओएसडी इंदु प्रकाश ने किसानों से बातचीत कर उन्हें भरोसा दिलाया कि प्राधिकरण उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है। शनिवार सुबह 11 बजे किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल प्राधिकरण की सीईओ से मिलकर अपनी मांगों को रखेगा। उनकी जो भी जायज मांगे होंगी उन्हें प्राधिकरण शासन को भेजेगा और शासन का जो भी आदेश होगा उस आदेश को प्राधिकरण आगे बढ़ाएगा। प्राधिकरण के तरफ से किसानों को आमंत्रित किया गया है। ये बताया गया है कि आप हमारे अपने हैं,
कोई भी पराये नहीं है। हम हमेशा आपसे वार्ता करते रहे हैं, आगे भी हमारी वार्ता होगी और वार्ता हमारी सकारात्मक होगी। हमारा प्रयास ये है और इसी के लिए ये लोग सहमत भी हैं। तो अब ये जैसा भी समय देंगे, जैसे अभी तो ये है कि शनिवार को शायद 11 बजे हमने रखा था, लेकिन ये इनके ऊपर है। ये जो भी सहमति देंगे उस सहमति पे हम सभी लोग वार्ता करेंगे। अब 1.5 महीने से चले आ रहे किसान और प्राधिकरण के एपिसोड का अंत क्या होगा, इसका नतीजा शनिवार को होने वाली मुलाकात पर निर्भर करता है, क्योंकि अगर बात नहीं बनी तो आंदोलन और बड़ा होगा। नोएडा से बलराम पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।